Hello and welcome to my channel Satvatma the Pure Soul. I'm your spiritual life coach Agunki Singh. I hope you all are doing really good. So आइए जल्दी से शुरू करते हैं नंबर 7 के बारे में। समझते हैं 2025 नंबर 7 वालों के लिए कैसा जाएगा। इसके पहले अगर आपने मेरे वीडियो को या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। नंबर 7 की जहां तक हम बात करें, नंबर 7 हमें कहाँ से मिलेगा? हमारा डेट ऑफ बर्थ, हमारा नेम नंबर और हमारा डेस्टिनी नंबर, कहीं पे भी नंबर 7 आए, इनफैक्ट हमारा पर्सनल ईयर नंबर भी अगर 7 आए तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। किस तरह से हमें अपने नंबर को कैलकुलेट करना है, किस तरह से हम अपने पर्सनल ईयर नंबर को निकाल सकते हैं, यूनिवर्सल नंबर क्या होता है, इसके बारे में आप इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरे पुराने वीडियो का लिंक मेंशन है, जिसको जाकर आप देख सकते हैं और आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम इन नंबर की कैलकुलेशंस कर रहे हैं और किस तरह से हमें नंबर 7, 6, 5 या जो भी नंबर है हमारे डेट ऑफ बर्थ का वो मिल रहा है। नंबर 1 से लेकर 6 तक मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ और इसके बारे में अगर आपको जानना है या फिर आप नंबर 6 या 5 या कोई भी पुराने नंबर्स में से है, नंबर 7 नहीं है, तो डेफिनेटली आप मेरे इस वीडियो में अगेन उन सारी वीडियोस का लिंक मेंशन है, तो यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक देयर। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 7। नंबर 7 वालों के ये साल जो है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल है, बिकॉज न्यूट्रल भी है और काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग भी है थोड़ा सा, बिकॉज नंबर 9 और 7 के कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो ये कुछ खास रिजल्ट नहीं दे पाता, ये कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं ला पाता, कोई प्रोडक्टिविटी ऐड नहीं कर पाता हमारे चार्ट में। इनफैक्ट नंबर 7 और नंबर 9 का जो रिलेशन है वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग है, बिकॉज कहीं ना कहीं नंबर 7 का जो रोल है वो है तो मैनिफेस्टेशन का भी, राइट। नंबर 7 इज द नंबर ऑफ मैनिफेस्टेशन, मेंटल पावर, थिंकर होते हैं ये लोग। तो इसमें जब नंबर 9 की क्वालिटीज आ जाती है, अच्छा एक चीज और, नंबर 7 की जो क्वालिटी है वो ये भी है कि ये नंबर जिस भी नंबर के साथ लगेगा ये उस नंबर की तरह ही रिजल्ट देगा। तो अगर मैं नंबर 9 की बात करूं तो नंबर 9 और 7 के कॉम्बिनेशन में नंबर 7 ऑल्सो बिकम्स लाइक नंबर 9। तो नंबर 9 की पॉजिटिव क्वालिटीज तो बहुत सारी हैं, बट शर्त ये है कि नंबर 7 अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज को ही इनहेंस करे और उसी पॉजिटिविटी की तरफ चले, तब तो ये अपनी सारी जितनी भी नंबर 9 की पॉजिटिव क्वालिटीज है या पॉजिटिविटी है उसको इनहेंस करेगा और उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और नंबर 7 कहीं ना कहीं अपने नेगेटिव रोल को प्ले कर रहा है या नंबर 9 अपने नेगेटिव रोल को प्ले कर रहा है फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट। सो सपोज अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मेरे लिए नंबर 7 ऑलरेडी नेगेटिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है और उसमें नंबर 9 भी मिल जाए तो मेरे लिए ये साल फिर अच्छा नहीं होगा, राइट। तो इसी तरह हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे कर्म क्या है, हम क्या चीज कर रहे हैं इस टाइम पे, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें रिजल्ट दे सकती है या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रिजल्ट नहीं दे रही थी पुराने टाइम से, तो फिर हम इसको किस तरह से देख सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से जब हम देखें नंबर 7 के लिए ये साल हेल्थ वाइज बहुत सारी प्रॉब्लम्स ला सकता है, बिकॉज कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज क्रिएट करेगा। लंबे टाइम से अगर कोई हेल्थ इश्यूज चल रही हैं तो उसको हो सकता है बढ़ावा दे, हो सकता है और बाहर निकाल के लाए। पॉजिटिवली अगर हम इसको देखें तो कहीं ना कहीं अच्छा ही है, क्योंकि जब तक हिडन चीजें बाहर नहीं आएंगी हम उसको ठीक भी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अगर हम इसके टुवर्ड्स काम करेंगे और इसको पॉजिटिवली लेंगे तो डेफिनेटली हमारी मेहनत बढ़ जाती है, हमें इसको और अच्छे से डीप एनालिसिस करने का मौका मिल जाता है, हम और चेकअप कराते हैं, हो सकता है किसी नए डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर अपना चेंज करें, रूटीन चेकअप्स हमारी जहाँ से चल रही है वो चेंज करें, जिस हॉस्पिटल में हम विजिट पहले कर रहे थे हो सकता है हमें वो चेंज करना पड़े। तो चेंज इज मस्ट, तो चेंज करेंगे तो हमें रिजल्ट भी मिलेगा, राइट। तो नंबर 7 वालों के लिए इस वजह से भी कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज थोड़े से बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली इसको पॉजिटिवली ही लेना है, अगर नेगेटिवली लेंगे तो डेफिनेटली फिर हमें ये लगेगा कि नहीं ये साल तो नेगेटिव ही है, ये पहले कम था अब बढ़ गया, ऐसा नहीं है, वो कहीं ना कहीं हिडन था, वो निकल के आ रहा है ताकि हम उसको ठीक कर सके, राइट। तो नंबर 7 को थोड़ा सा अपने थॉट पैटर्न में भी चेंजेस लाने हैं, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव सोचना है, और कोई भी चीज जो नेगेटिव भी हो रही होगी डेफिनेटली वो आपको दिखेंगी ऐसी, लेकिन आपको सोचना पॉजिटिव है, आपको उसको पॉजिटिव एंगल से देखना है, पॉजिटिव एंगल लगाकर सोचना है, तब आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। साथ ही अगर मैं करियर की बात करूं, करियर अपॉर्चुनिटीज इतनी खास नहीं मिलेंगी, हो सकता है चीजों में ऑब्स्टिकल आए, डिलेज आए, प्रॉब्लम्स आए, हर्डल्स आए, लेकिन इन सबको पार करने की जो ताकत है ये आपकी माइंड के पास है, ये आपके इंट्यूशन में है।
तो इंट्यूटिव पावर अपनी बढ़ाइए। जितना आप मेडिटेट करेंगे, जितना आप मंत्रा चैंटिंग करेंगे, जितना आप थोड़ा सा रिलीजियस वे में भी सोचेंगे और अपने जुपिटर को एक्टिवेट करेंगे, उतना आप अपने प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाएंगे। और जब अपने प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाएंगे, आपको रास्ता अपने आप मिल जाएगा। जहाँ पे हर्डल्स आ रही हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे आपको थोड़ा सा और अपने स्किल्स को डेवलप करने की जरूरत है, अपने स्किल्स को एनहांस करने की जरूरत है। तो यहाँ पे आपने घबराना नहीं है, डिसहार्टन नहीं होना है, बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट तो बिल्कुल नहीं होना है। आपने सिर्फ करना ये है कि अगर सपोज आप किसी प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको डिले आ रहा है, या आप हो सकता है किसी नई जॉब के लिए देख रहे हैं और आपने अपनी सीवीज डाले हुए हैं और हर जगह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको इंटरव्यू कॉल आए, लेकिन आपको नहीं आ रहा है। सो दैट मीन्स आपने कोई एक स्किल है या जिस भी फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, उस फील्ड की नॉलेज थोड़ी सी और आपको बढ़ानी है, उस स्किल्स को और एनहांस करना है, डेवलप करना है, थोड़ा सा और प्रिसाइजली सोचना है, थोड़ा सा चीजों को और डीप एंगल से देखना है, तो वो चीजें बन जाएंगी। तो थोड़ा सा नंबर 7 आप लोगों के लिए इस साल चुनौती वाला साल है, क्योंकि आपने अपने एंगर को भी कंट्रोल में रखना है, फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल में रखना है। जो चीजें आपके साथ हो रही है वैसा नहीं देखना है, बल्कि उसके अंदर छुपे हुए मतलब को निकालना है और देखना है। आपकी जो जनरल नेचर है ऑफ थिंकिंग नेगेटिव, जनरल नेचर है ऑफ अटैचिंग नेगेटिव थिंग्स टू इट, इसको आपने पॉजिटिव करना है। थोड़ा सा नंबर 9 वालों से इस साल आपने बच के भी रहना है, क्योंकि फिर आपके और उनके बीच में थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हो सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े के आसार भी हो सकते हैं। बिकॉज डेफिनेटली जब हम किसी की बात को पसंद नहीं करते हैं, उनको समझ भी नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, राइट? तो आर्गुमेंट नहीं करना है। नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़ी देर वहां से चले जाइए। किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ी देर शांति में बैठ जाइए, कुछ टाइम तक छुट्टी ले लीजिए, मेडिटेट करिए, अपने स्पिरिचुअल एनर्जीज को अलाइन करिए, अपने आप को अपने बैलेंस स्टेट में लाइए, ग्राउंडिंग कीजिए, और फिर उसके बाद सामने वाले से बात करने जाइए। वो एक अच्छा टाइम होगा बात करने का, वो एक राइट स्टेट भी होगा आपके मेंटल का बात करने का, क्योंकि जब तक हम एक राइट स्टेट पे नहीं होते, neither we can communicate effectively, neither we can hear anyone's effectively, right? So किसी को सुनने से पहले भी, so when we listen to others, हमें कानों की नहीं, हमें ध्यान की जरूरत पड़ती है, हमें वो समझ की जरूरत पड़ती है कि जो सामने वाला बोल रहा है क्या हम रिसेप्टिव नेचर में है लेने के लिए। सो डेफिनेटली हमें उस स्टेट पे अपने आप को लाना पड़ता है। तो वो स्टेट समझिए कैसे आ सकता है, कब आ सकता है। अगर अभी वो टाइम नहीं है तो थोड़ा सा बाद का हो सकता है, तो उसके लिए आप वेट करें, राइट? साथ ही अगर मैं हेल्थ की बात करूं, हेल्थ के लिए जैसे मैंने आपको बताया, डेफिनेटली प्रोडक्टिव ईयर नहीं है। हेल्थ के लिए आपको कॉशियस जरूर रहना है, लेकिन आपको इसको इस एंगल से देखना है कि किस तरह से हमारी हिडन चीजें ठीक हो सकती हैं। पर्सनल ईयर नंबर अगर आपका 9 आ जाता है, क्योंकि यूनिवर्सल ईयर भी नंबर 9 है, और पर्सनल ईयर नंबर भी अगर 9 आता है, तो आपके लिए चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में आपको हनुमान चालीसा जरूर करना है, भैरव जी की आराधना करनी है, और जितना हो सकता है एवरी डे अगर आप रिलीजियस प्लेसेस में विजिट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एवरी मॉर्निंग मेडिटेशन से स्टार्ट कीजिए, मंत्रा चैंटिंग से स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट योर डे विद दुर्गा मंत्रा, दिस विल रियली हेल्प यू अ लॉट इन डिजाइनिंग योर डे एंड द होल ईयर, राइट? साथ ही अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, रिलेशनशिप के लिए इतना अच्छा ईयर नहीं है। अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करिए, इफेक्टिव पार्टनर को आने दीजिए, सही पार्टनर को आने दीजिए अपनी लाइफ में, और उसके बाद आगे बढ़िए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, शांति से काम लेना है, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से बचना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, जितना हो सके बाहर घूमने जाइए, काम थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, बाहर पार्टनर के साथ जाइए। और जब आप नेचर एनर्जी में, मतलब जो आपके नेचरिस्टिक एनवायरनमेंट है, नेचर के करीब जब आप होते हैं, वहां जब आप बात करते हैं, तो वो बात करने का तरीका, लेवल, स्टेट, वो माहौल ही कुछ और होता है। तो एनवायरनमेंट चेंज से भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। बच्चों के साथ डेफिनेटली आप बच्चों के साथ फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहेंगे, इरिटेटेड नहीं रहेंगे, और प्यार से बात करेंगे, नॉर्मली बात करेंगे, अपनी दीन दुनिया की चीजों को दूर रख के भुलाकर बात करेंगे, तो डेफिनेटली रिलेशन अच्छे चलेंगे। लेकिन अगर आपने अपना गुस्सा भी बच्चों पे निकाला, तो बहुत फेयर चांसेस है कि बच्चे उस चीज को कैरी करें, ठीक है? क्योंकि इस साल की एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि वो घर कर जाएंगे। तो किसी के दिल में नेगेटिव चीजें घर करने से अच्छा कम्युनिकेशन लेस की जाए, राइट?
तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, मंत्रा चैन कीजिए, स्पिरिचुअल एनर्जीज के साथ अलाइन कीजिए, अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए, कोई स्टडी कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए ताकि अपने आप को आप उस तरफ बिजी रख पाए एंड सी हाउ दिस वर्क्स फॉर यू। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 2025 एंड होपफुली अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ये ईयर भी बहुत अच्छा जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट नंबर which is number 8. Thank you so much.